जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा करने वाले हैं 14 मार्च सन 2025 खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में। क्या यह ग्रहण भारत में मान्य है? क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इस ग्रहण में कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता है? क्या इस ग्रहण में अपनी राशि को लेकर के डरने की या प्रसन्न होने की आवश्यकता है? सारी सटीक जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। 14 तारीख का ये ग्रहण बताया जा रहा है, उससे पहले ही आज 8 तारीख है। हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 मार्च सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा 14 मार्च का जो ग्रहण है उसमें एक चिंता का विषय क्या है कि जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण काल में कुछ आवश्यक निर्देश होते हैं, मंदिर के कपाट बंद होते हैं। उस दौरान साधक लोग अपने घर में बैठ कर के विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं। ग्रहण काल में भोजन आदि भी नहीं लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने धर्म के हिसाब से ग्रहण को बहुत मान्यता देते हैं और ग्रहण में हम अपनी सिद्धि या मंत्रों को जागरण करने का भी प्रयास करते हैं। नाना भांति से गंगा के किनारे, गंगा के घाट पर दान पुण्य और बहुत सारी चीज़ें ग्रहण से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ग्रहण भारत में है या नहीं, तब ये चीज़ की जाती है। जहाँ ग्रहण लगता है वहीं पर दान पुण्य की सार्थकता होती है और वहीं ग्रहण का स्पर्श सूतक आदि माना जाता है। एक विशेष बात और, 14 तारीख की पूर्णिमा है और पूर्णिमा में इस ग्रहण वाली बात आ रही है और 14 तारीख की रंग होली है, जिसे हम फाग होली कहते हैं, दुल्हड़ी कहते हैं। इसलिए भी बहुत लोगों के मन में ये चिंता व्याप्त है कि उस दिन तो ग्रहण है, कैसे क्या होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लेना कि ये खग्रास चंद्र ग्रहण जो 14 मार्च सन 2025 में लगने वाला है, ये खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में इसकी कोई मान्यता नहीं है। भारत में ये ग्रहण मान्य नहीं होगा, भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं होगा, दृश्यमान नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से इस ग्रहण को लेकर के भारतवर्ष के समस्त वासियों को चिंता या अपने ग्रहण की वजह से, इस ग्रहण की वजह से अपने तीज त्यौहार में आप कतई भी कोई दिक्कत महसूस ना करें। आराम से अपनी रंगोली को मनाएं, आराम से अपनी तीज त्यौहार को मनाएं, खाइएगा पीजिएगा। किसी प्रकार से कोई इस ग्रहण में बाधा नहीं है इस ग्रहण को लेकर के। अब दूसरी बात, ग्रहण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है। जो चीज़ जिस स्थान पर, जिस जलवायु पर, जिस भूमि पर दृश्यमान ना हो, उस चीज़ को हम लोग मान्यता नहीं दे सकते। खगोलीय घटना है, कहाँ कहाँ कुछ कुछ बाहर के देशों में यह ग्रहण जरूर लग रहा है। 2-4 का नाम भी मैं बढ़ के आपको बता देता हूँ, आइए आप लोग सुने। यह खग्रास चंद्र ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार 14 मार्च सन 2025 को निम्न देशों में स्थिति इसकी दृश्यमान होगी, लेकिन भारत में दृश्यमान नहीं है। वो सुन लीजिए, खग्रास चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भागों में, उत्तरी, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक सागर में ये दिखाई देगा। इसलिए भारत में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष का पहला ग्रहण है, मान्यता है, लेकिन दृश्यमान भारत में न होने की वजह से इसका स्पर्श, इसीलिए मैंने इस ग्रहण का समय आपको नहीं बताया कि भाई समय क्या रहेगा, मध्याह्न तक, दोपहर तक का इसका रहेगा। लेकिन भारत में जो ग्रहण दिख ही नहीं रहा, उसका समय बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए इस ग्रहण का स्पर्श, इस ग्रहण का मोक्ष काल, इस ग्रहण का सूतक से हमें कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब हम बात कर लेते हैं राशि को लेकर के। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ग्रहण भारत में नहीं है, ग्रहण बाहर है, बाहर के देशों में है, और यहाँ हम आपकी राशि को लेकर के ग्रहण से उसको तालमेल जोड़ दें, आपको ऐसी चटनी चटावें, आपको प्रसन्न कर दें या डरा दें, तो ये भी औचित्य नहीं है।
इसलिए हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें, हमारे सभी साधक, कि आपकी राशि के ऊपर इस ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई असर आने वाला नहीं है। जो फूल जिस मिट्टी में खिलता है, जिस मिट्टी में बड़ा होता है, जो फल जिस मिट्टी में पनपता है, जो बीज जिस मिट्टी में अंकुरित होता है, उसी मिट्टी का, उसी जलवायु का उसके ऊपर असर रहता है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ जिस देश में कोई ग्रहण लगता है, वहीं पर उस ग्रहण से संबंधित उसके नियम, उसके स्पर्श, मोक्ष आदि की बात सोची जाती है। और ये भी सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में ही, सत्य सनातन धर्म में ही हम ग्रहण को बहुत महत्व देते हैं। क्यों? उस वक्त में हमें विशेष पूजाएं करनी होती हैं। हम अपने जल में कुशा आदि, तृण आदि डाल करके रखते हैं उसमें, और साथ में भोजन आदि का भी हम परहेज रखते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए भारतवर्ष की समस्त जनता से मैं ये कहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आपको इस ग्रहण को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अफवाहों का बाजार भी गर्म रह सकता है, क्योंकि होली है कि साहब किसी प्रकार से समझ रहे हैं ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो नहीं कहना चाह रहे हैं हम। तो कहने का भाव ये होता है कि जो भी हमारे इंडियन फेस्टिवल हैं, हमारे अपने भारतीय कल्चर के जो भी तीज त्यौहार हैं, पहले से ही उसमें बहुत सारी बातें खड़ी हो जाती हैं कि होली में हम लोग रंग वेस्ट करते हैं, होली में हम लोग पानी को बहाते हैं, पानी की हम वेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। वो बात अलग है कि साल भर हम कुछ भी करें और एक साल में हमारा तीज त्यौहार आए, उसको लोग दूसरे तरीके से ले जाएं। उसी हिसाब से ध्यान रखना बेटे, बहुत लोग आपको इस ग्रहण को लेकर के डराएंगे कि साहब ग्रहण है, आप कैसे होली खेलेंगे। फिर ऐसी सी भी बातें आएंगी तुम्हारे सामने, इतने बज कर के इतने मिनट पर रंग खेलें, रंग खेलने का समय, रंग खेलने का मुहूर्त। अरे भैया हद हो गई बिल्कुल। आपको इतना जकड़ दिया जाएगा, अगर आप ऐसे ही मानते रहे इन बातों को, आने वाले समय में इतना जकड़ दिया जाएगा कि आप घर से निकलते समय भी एक पंचांग खोल के बैठ जाओगे कि निकलूं या ना निकलूं। तो देखो बेटे, जहाँ जो चीज़ सार्थकता रखती है उस सार्थकता को उतना ही मानिएगा। इसलिए बस चलते चलते आज आपको यही संदेश देना था कि जो 14 मार्च सन 2025 का ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, ये भारत में मान्य नहीं है। आप आराम से गुंजिया खाइए, खिलाइए, अपनी अच्छे से होली को मनाइए, अपने पर्व को मनाइए। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें भी किसी प्रकार के इसमें नींद ना लेना या कोई भी सामान काटना या ऐसी चीज़ों का कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। चलिए आइए, समय हो चला है आज की साधना का। जगत जननी जगदम्बा से हम सब मिलकर के साधना करें कि सबके लिए शुभ स्थितियाँ बनी रहें, हमारे तीज त्योहार पर्व हम सुंदरता के साथ मनाते रहें, सभी में, भारतवासियों में प्रेम बना रहे जी। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, होली की रात्रि में किस विशेष मंत्र की सिद्धि करें? होली दहन की रात्रि में सिद्धि की जाती है, रंग वाली में नहीं, जिस रात्रि में होलिका दहन होती है। अब होलिका दहन 13 मार्च की है, उसके लिए आप हमारा एक विशेषांक जरूर देखिएगा। होली भस्म का भी बहुत महत्व होता है, अनेकों वर्षों से हम बताते आ रहे हैं, उस पर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, उसे भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और समस्त प्रकार की जितने भी हमारे तीज त्योहार होते हैं, इंद्राक्षी धाम, उन सभी चीज़ों को हमेशा आपको बताने का सत्यता के साथ प्रयास करता रहेगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी तो इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहियो नहीं व्यापा। मैंने 100 रुद्राज की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।